प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए विचार किए साझा। कहा, पेटेंट आवेदन दाखिल करने में भारत की ओर से 31% की बढ़त एक उपलब्धि। देशवासियों से आगामी 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान डिजिटल तरीके से करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील की। पीएम ने कहा, वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में करें योगदान। पीएम मोदी ने संविधान दिवस की दी बधाई। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। न्याय को सुलभ बनाने के लिए प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में श्री रामचंद्र मिशन के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर कर रहा है प्रवेश। पीएम ने भारत को बताया विश्व का मित्र। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री ने तूफान में की जनसभा। कहा, बीआरएस और कांग्रेस इन दोनों बीमारियों का इलाज सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं, कांग्रेस और बीआरएस की भी कई जनसभाएं। प्रकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी। सभी श्रमवीर हैं सुरक्षित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं तेलंगाना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तेलंगाना के निर्मल में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीआरएस ने आपको सिवाय विश्वासघात के कुछ नहीं दिया है। आज तेलंगाना हजारों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। आज तेलंगाना की पहचान हजारों करोड़ रुपए के इरिगेशन स्कीम से होती है। अपनी कार की स्टीयरिंग किसी और पार्टी को थमाकर यहां के मुख्यमंत्री फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। केसीआर को आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। केसीआर को सिर्फ अपने बच्चों की, अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता से मिलता नहीं? क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता को मिलता ही नहीं है? ऐसा चाहिए क्या? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? उसे हटाओगे कि नहीं हटाओगे? निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को कोई जरूरत है क्या भाई? क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कभी सचिवालय न जाता हो? ప్రజలను కలవని ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? फार्म हाउस मुख्यमंत्री మనకు అవసరమా? सचिवालय आने की వెళ్ళని मुख्यमंत्री మనకు అవసరమా? మిత్రులారా, బీఆర్ఎస్ మనల్ని మోసం చేసేందుకే ఏ అవకాశాన్ని కూడా వదలడం లేదు.
ఇయాల తెలంగాణ లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులో మునిగింది. ఈరోజు వేల కోట్ల రూపాయల సాగునీటి కుంభకోణం తెలంగాణలో ఏర్పడింది. ఈరోజు కేసీఆర్ కారు యొక్క స్టీరింగ్, టీఆర్ఎస్ కారు యొక్క స్టీరింగు మజ్లిస్ పార్టీ చేతులు అప్పగించి ఆయన ఫామ్ హౌస్కు షిఫ్ట్ అయ్యాడు. కేసీఆర్ తమ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు. కేవలం ఆయన పిల్లల గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు తప్ప తెలంగాణ ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి, తెలంగాణ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన చేయడం లేదు. ఫామ్ హౌస్కు పరిమితమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? ఆఫీస్కు రానటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా? తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచన చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ये जो ऊपर चढ़ गए हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है जरा नीचे आइए भैया. देखिए इतनी भीड़ है, मैं जानता हूं आप लोग मुझे देख नहीं पाते होंगे, दूर दूर तक है, आप लोग मुझे नहीं देख पाते होंगे, लेकिन कोई गिरेगा तो मुझे बहुत दुख होगा. आप नीचे आ जाइए दोस्तों, प्लीज प्लीज नीचे आ जाइए. ఎక్కిన వాళ్ళందరికీ దయచేసి ఆ పిల్లర్స్ మీద ఎక్కిన వాళ్ళు తాళ్ళ మీద ఉన్న వాళ్ళకి కింద కూర్చోండి, పక్కన వాళ్ళు దింపండి వాళ్ళను. देखिए आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप प्लीज नीचे आ जाइए. देखिए किसी को चोट लग जाएगी भाई. अब भीड़ इतनी ज्यादा है, आप मुझे नहीं देख पाते हैं, मैं इसके लिए तो क्षमा मांगूंगा, लेकिन मेरे दिल की बात आप तक पहुंचाऊंगा. నన్ను మీరు చూడలేకపోతున్నందుకు నన్ను క్షమించండి, కానీ నా మాట మాత్రము మీ గుండెల్లో అందుకునే విధంగా నేను మాట్లాడతాను. मैं कब से देख रहा हूं ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है. वाह वाह वाह. हाँ. देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची. शाबाश शाबाश बेटे. नमस्ते नमस्ते. ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी को तेलंगाना के गरीबों की चिंता है, लेकिन बीआरएस सरकार यहां गरीब कल्याण के कार्यों में भी ब्रेक लगाती है. मोदी, आप मोदी को जानिए, ये मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपका घर, गरीबों का घर बनाने के लिए घर छोड़ के निकला है. बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं. यहां तेलंगाना में भी केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास करके करीब 2.5 लाख घरों का निर्माण पूरा किया है. लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इनमें से हजारों घरों को तेलंगाना सरकार गरीबों को देती नहीं है. और ये जो टीवी पर देश वाले देख रहे हैं ना, वो भी सोचिए, हमारे देश में एक ऐसी सरकार है तेलंगाना में जो फार्म हाउस में रहती है और हजारों मकान गरीबों के भारत सरकार के पैसों से बने हुए, देश के करदाताओं के पैसों से बने हुए ये मकान दबा करके बैठी है, गरीबों को देती नहीं है. गरीबों की दुश्मन केसीआर सरकार इन घरों पर कब्जा करके बैठ गई है. लेकिन मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी तो गरीबों को इन घरों को देने का काम तुरंत पूरा किया जाएगा. और ये मोदी की गारंटी है.
और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। మోదీ గారి గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने यहां की जनता के साथ विश्वासघात किया है, सिर्फ घोटाले किए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार की जो योजना है उनका सही ढंग से क्रियान्वयन भी नहीं किया गया। तेलंगाना में लगभग 2.5 लाख के करीब जो घर हैं वो केंद्र सरकार की योजना के तहत बनाए गए, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने जो गरीब हैं उनका हक छीना हुआ है। हजारों घर हैं जो गरीबों को नहीं दिए गए, लेकिन बीजेपी अगर वहां सत्ता में आती है तो सबको तमाम बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और गरीबों को उनका हक भी मिलेगा। अब चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर, जहां सलक्यारा सुरंग बचाव अभियान को लेकर एक प्रेस वार्ता की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसन जो हैं वो एनडीएमए के सदस्य हैं, वो इस प्रेस वार्ता को कर रहे हैं। से 6 घंटे दूर है, उस साइड से अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। वहां पर बहुत बड़ा इक्विपमेंट है। ये रोड की तैयारी इसके लिए की जा रही है। 5 किलोमीटर की रोड चाहिए इसके लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए सही अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि इक्विपमेंट भारी है। तो वो रोड अभी भी उसका तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा वो रोड बन चुकी है और बीआरओ जो है उसके ऊपर पूरा प्रोग्रेस कर रही है जल्द से जल्द उस रोड को बनाने के लिए। ये एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर वाला और ये जो बरकोट की तरफ जो वर्टिकल ड्रिल है, ये दोनों जो है ऑल्टरनेटिव रहेंगे, बैकअप के तौर पर रहेंगे हमारे पास। और प्लान 5 है, बरकोट के तरफ से जो टनल की ओपनिंग है वहां से ब्लास्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए 483 मीटर का जो हिस्सा है उसको उसके अंदर से सुरंग बनाना है। तो 5वां ब्लास्ट वहां पर आज सुबह किया गया है। ब्लास्ट के बाद 10-11 मीटर का टोटल इलाका जो है वो पेनिट्रेट हो गया है। उसमें रिबिंग कर रहे हैं ताकि उसको स्टेबलाइज करें। जब तक रिबिंग होकर स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना जो है वो खतरे में से पेश आता है। और आखिरी जो है प्लान 6, वो पहले से ही प्लान बना हुआ है, अभी अपनाया नहीं गया था, क्योंकि ये भी इसी तरफ से हमारे तरफ इधर इसी तरफ सिरकोट की तरफ से जो है ये अंदर बढ़ेगा। जब अगर किसी हालत में ये जो ऑगर का रास्ता बना है हमारा 47 मीटर का, जो 62 मीटर तक जाना है, ये अगर किसी हालत में बिल्कुल ही फेल हो गया अगर, तो एक और ऑल्टरनेटिव है ड्रिफ्ट का तरीका, जिसके लिए फैब्रिकेशन हो रहा है, सामान बन रहा है। वहां पर आर्मी के इंजीनियर्स इसको बना रहे हैं पूरे, और आर्मी के इंजीनियर्स काफी तादाद में पहुंच गए हैं वहां पर। वो इस तरीके को अपनाएंगे, साइड के टनल के साइड को खरोंचकर और स्क्रेपिंग करके, ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसके जो फ्रेम हैं वो फ्रेम बन चुके हैं, तकरीबन 30 फ्रेम बन चुके हैं। उस फ्रेमों के जरिए वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी एक स्लाइटली धीरे तरीका है मगर काफी फेल सेफ तरीका है। मगर सबसे अच्छा तरीका जो अभी तक हमारे पास है वो प्लान 1 है। प्लान 1 में मैं दोबारा आपको बताता हूं, वही कि जब ऑगर बाहर निकल आएगा पूरा मैनुअली अंदर भेजकर और ऑगर का पावर इस्तेमाल करके 800 मिलीमीटर पाइप अब अंदर धकेलेंगे। अगर वो नहीं होते तो 700 मिलीमीटर के पाइप धकेलेंगे। वो पाइपलाइन जो स्लीव बन रही है वो आगे बढ़ती जाएगी और जो अंदर जो खुदाई है वो मैनुअली होगी। तो 15 मीटर तकरीबन वो मैनुअली खुदाई होगी और ये पुशिंग जो करेगा ऑगर का काम होगा, इसको पुश करके और पाइप्स को लगाना। ये एक तकरीबन फेल सेफ तरीका है, मगर साथ में सेकंड ऑल्टरनेटिव जो अच्छा तरीका है वो ऊपर से जो ड्रिलिंग शुरू हो गई है, जो SJVNL ने शुरू कर दी है। ये इसका टोटल 1.2 मीटर का बोर है और 15 मीटर तक ये पहुंच चुकी है। बाकी मीडिया से मैं विनती करता हूं कि आपका अभी तक बहुत अच्छा इसमें रवैया रहा है। ये पूरे देश को आश्वासन देने में, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में,
ये कॉन्फिडेंस बनाई रखनी है, क्योंकि देश के हर एजेंसी जो काम कर सकती है यहां पर, जिसके पास इसका साधन है काम करने का, वो काम कर रही है। और कोई भी नेगेटिविटी इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका असर फिर फैमिलीज के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर होता है। हर वक्त रिश्तेदारों से पूछना उनके बारे में, इनसे ये पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा कि उनको कितना एतबार है, कितना कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस जो है हम टेक्नोलॉजी के जरिए, अपने कामशाम के जरिए उनको दे रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं उसको इसके बाद लूंगा, मगर उससे पहले चौहान साहब आपको कुछ और टेक्निकल बातें रीइंफोर्स करके बताएंगे। सर, आपने लगभग सभी बातें कवर कर ली हैं। सर, मैं ये अगर मशीन की कटिंग के बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो है ये प्लाज्मा और गैस कटर के कॉम्बिनेशन से हो रही है। जो उसके ब्लेड हैं वो प्लाज्मा मशीन से काटे जा रहे हैं, और जो उसका रोटर है वो जो है वो गैस कटर से काटा जा रहा है। तो इससे हमने देखा कि हमारी स्पीड 30-35% बढ़ गई है। और बाकी सर सभी बातें आपने कवर कर दी हैं, और थैंक यू वेरी मच। We can take some questions now, if any questions are there. I think you have got all the answers, I think. No questions today. If that is the case, we can close this Sunday evening media briefing. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। तो सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में किस तरीके से लगातार नई जो जानकारी आ रही है, जो अपडेशन हो रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही थी, और अलग अलग जो विकल्प हैं उनको अपनाया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द जो श्रमिक हैं, श्रमवीर हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की सफलता की सराहना की। देशवासियों से मन की बात साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने पेटेंट आवेदन में आई बढ़ोतरी, कौशल विकास क्षेत्र में उन्नति और डिजिटल क्रांति से समृद्ध और विकसित भारत बनाने की बात कही। मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से बाजार के कारोबार में आई वृद्धि की बात की। उन्होंने कहा कि देशवासियों में मेड इन इंडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें
मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। स्वच्छता अभियान की सफलता को वोकल फॉर लोकल से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने इसके माध्यम से भारत के विकास और समृद्धि में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद जताई। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहारी सीजन के बाद अपने उत्साह को कम न होने दें, बल्कि आने वाले शादी के सीजन में भी स्थानीय वस्तुओं को चुनें। पीएम ने शादी ब्याह आयोजित कर रहे परिवारों से अपने ही देश में शादी समारोह करने का अनुरोध किया, जिससे भारतीयों के लिए रोजगार के साथ साथ आय के अवसर मुहैया होंगे। साथियों, भारतीय उत्पादों के प्रति ये भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता की सराहना करते हुए पीएम ने देशवासियों से 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए केवल डिजिटल मोड का उपयोग करने का अनुरोध किया और इसके बारे में अपने अनुभव साझा करने की अपील की। युवाओं को प्रौद्योगिकी के विकास और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में वृद्धि के लिए बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 31% की बढ़ोतरी अपने आप में एक उपलब्धि है। आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्टार्टअप्स की ताकत और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मेलों और मेलों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के बारे में बात की और पुरस्कार विजेताओं के बेहतरीन फोटोग्राफ्स की सराहना की। कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विज्जीपुरम के यूथ क्लब के प्रभावशाली योगदान का भी उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में बढ़ती हुई सांस से संबंधित बीमारी को देखते हुए एहतियातन समीक्षा करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करें। वहीं राज्यों को कोविड-19 के दौरान निगरानी करने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी सलाह दी है। पूरी स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय पैनी नजर बनाए रखेगा। फिलहाल भारत में किसी भी प्रकार से चिंताजनक या घबराने की स्थिति नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।